दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में एक और तख्ता पलट हो गया है। वैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार जो तख्ता पलट हुआ है ना कहीं कल्चर को प्रमोट करने के नाम पर हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ। राशिद लतीफ ने ये बात रिजवान को कप्तानी से हटाए जाने को लेकर कही है कि बंदा अपने साथी क्रिकेटरों को नमाज पढ़वाता था, फिलिस्तीन का सपोर्ट करता था, इसीलिए उसको कप्तानी से हटा दिया। बताइए जरा, मोहम्मद रिजवान क्या वाकई में इतना बुरा आदमी था कि उसके साथ इस तरह का हश्र किया गया है? खैर, रिजवान वही रिजवान जिसको कि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने मसीहा बना दिया था, और अब एक झटके में बेचारे की कुर्सी खींच ली गई है। मोहम्मद रिजवान आज की तारीख में ओडीआई कैप्टन नहीं बचा है और उसकी जगह आ गया है शाहीन शाह अफरीदी। नाम ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है क्या है, एंड किसके संबंधी हैं ये भी आपको पता है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समस्या नहीं है। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट में पैटर्न बहुत सिंपल है। हर 6 महीने में या तो कोच को बदलो या फिर कैप्टन को बदलो, या फिर दोनों को एक साथ बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई टीम नहीं बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टी लगती है, जहां पर कि हर 6 महीने में इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद में लीडर बदल दिया जाता है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद जब बाबर आजम को हटा के रिजवान को लाया गया था तो पीसीबी ने कहा था नए दौर की शुरुआत है, और अब वही पीसीबी कह रहा है कि रिजवान खत्म, शाहीन जिंदाबाद। मतलब भाई साहब, ये कोई सीरीज नहीं चल रही है, ये नेटफ्लिक्स का कैप्टेंसी यूनिवर्स लग रहा है। हर सीजन में आपको एक नया हीरो देखने को मिलेगा, और वो भी आखिर में जाते जाते जीरो बन ही जाता है। रिजवान ने 20 ओडीआईज में कैप्टेंसी करी, 9 जीती, 11 हारे। परफॉर्मेंस एवरेज ही थी, बिलो एवरेज कह सकते हैं, पर पीसीबी के हिसाब से उनका ईमान ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। अब ये बात सिर्फ परफॉर्मेंस तक रिलेटेड नहीं रह गई है, यहां पर पूरा एक रिलीजियस पॉलिटिक्स का भी एंगल आ गया है। दरअसल राशिद लतीफ ने इस बारे में खुल के कहा कि रिजवान को हटाया गया क्योंकि उसने पाकिस्तान का झंडा फिलिस्तीन के झंडे से भी नीचे कर दिया, फिलिस्तीन का झंडा उसने ऊपर किया। और माइक हैसन पाकिस्तान के नए वाइट बॉल कोच हैं, उनको ड्रेसिंग रूम में वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस पसंद नहीं था जो रिजवान बढ़ाना चाह रहे थे। सोचकर देखिए, एक प्लेयर जो अपनी परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिकल स्टैंड से हटाया जा रहा है, ये क्रिकेट ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के लिए एक नए लेवल पर गिरने वाली हरकत हो गई। देखिए, टेक्निकली पीसीबी ने कोई कारण नहीं दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में रिजवान का नाम तक नहीं लिया गया, बस कहा मीटिंग हुई, इस्लामाबाद में हुई, माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई टीम के लिए ठीक रहेंगे लीड करने को लेकर, और बात खत्म। थैंक यू रिजवान को, मतलब थैंक यू रिजवान भी नहीं कहा, बेस्ट विशेस भी नहीं दी, और सब खत्म। जॉब से निकाल दिया गया और एचआर ने मेल करके बता दिया कि भैया अब तू देख ले अपने हिसाब से। लेकिन अब असली कहानी यहां पर समझिए, शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई कैप्टन बनाया गया है। वो शाहीन जो कुछ महीने पहले टी20 कैप्टन था और एक न्यूजीलैंड के सीरीज के बाद उसे भी कैप्टनसी से हटा दिया गया था। मतलब ये बंदा हर फॉर्मेट में कैप्टन भी है और एक्स कैप्टन भी रह चुका है। अब पाकिस्तान के पास में 3 फॉर्मेट में 3 अलग कैप्टन है। टेस्ट में शान मसूद है, टी20 में सलमान अली आगा है, और ओडीआई में शाहीन शाह अफरीदी है। मतलब पीसीबी साफ कह रहा है टीम एक है पर सोच तीनों की अलग अलग है। एक फॉर्मेट के लिए एक विजन, दूसरे के लिए दूसरा, और तीसरे के लिए तीसरा। यूनिटी के नाम पर आपको अचार डलवाना हो तो जरूर बताइएगा, पाकिस्तान बहुत बढ़िया डालता है। एंड आयरनी देखो, रिजवान जो पहले रिप्लेस किया जा रहा था वो खुद एक फील्ड कैप्टन था। शाहीन की टी20 कैप्टनसी के दौरान पाकिस्तान 1-4 से हारा था न्यूजीलैंड से, और तब पीसीबी ने कहा था कि शाहीन लैक्स लीडरशिप स्किल्स, और अब वही बंदा ओडीआई के लीडर बना दिया गया। मतलब आप बताओ ना, मजाक ही करना है तो खुल के कर लेते हैं। पाकिस्तान ने लॉजिक सिर्फ एक ही जगह मिलता है और वो है मीम्स में, और पाईजान वहां के जो लोग हैं वो मीम बनाने में एकदम सुपर हैं। लेकिन ये डिसीजन सिर्फ क्रिकेटिंग नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है। पीसीबी के अंदर मोहसिन नकवी के चेयरमैनशिप में माइक हैसन और आकिब जावेद मिलकर एक नया सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर कि ओल्ड गार्ड्स को हटाने का और यंग गार्ड्स को लाने का काम चल रहा है। ये बिल्कुल इंडिया का फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं, जहां पर कि बीसीसीआई ने शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन बना दिया है एंड स्लोली रोहित कोहली को साइड किया जा रहा है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया में हर चीज को लेकर एक प्लानिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक पैनिक के बाद ही ये प्लानिंग की जाती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि रिजवान का फ्यूचर क्या होगा। फिलहाल तो वो टेस्ट में बच गया है, टी20 में बाहर हो चुका है, ओडीआई कैप्टनसी भी जा ही चुकी है। अगर उसका बल्ले से फॉर्म नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जिट गेट पे लिखा होगा रिजवान द फॉर्मर क्रिकेटर। पाकिस्तानी क्रिकेट में स्टेबिलिटी एक मिथ है। कल बाबर, आज रिजवान, कल को शाहीन भी बाहर जा सकता है, इन परसों क्या पता माइक हैसन को खुद ही हटा दिया जाए। अगर हम थोड़ा सा सार्केज्म को साइड में रखकर बात करें तो रिजवान एक पैशनेट कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। उसके जाने से ड्रेसिंग रूम में एक ऑब्वियस सी बात है वॉइड वैक्यूम क्रिएट होगा। लेकिन पीसीबी का ये म्यूजिकल चेयर्स गेम सिर्फ एक चीज गारंटी देता है, और वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। एंड भाई साहब, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट का मिडिल नेम है ना।